वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आईएनटी स्टडी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स हम टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स हम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबा लीजिए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों आप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट में लिख दीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल वे में, कोई डिफ़िकल्टी वगैरह नहीं है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। फ्रेंड्स, मैं अब डायरेक्ट टैक्स बताऊंगा आपको फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो दिख रहा है ना आपको डायरेक्ट टैक्स, इसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। पहले पढ़कर सुनाता हूँ एंड देन आपको उसका मीनिंग ही बताता हूँ, और एक्चुअली रियलिटी में डायरेक्ट टैक्स क्या है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। अ डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ अ चार्ज which is imposed direct on the taxpayer and paid directly to the government by the person who whom it is imposed. A direct tax is a one that can't cannot be satisfied by the taxpayer, so someone else. A signified a significant direct tax imposed in India is income tax। मतलब फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो इस पूरा जो हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स को, जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली एक पर्सन है ना, वो एक पर्सन डायरेक्ट टैक्स पे करता है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मतलब ये एक पर्सन समझ लीजिए फ्रेंड्स, एंड देन ये एक गवर्नमेंट है, मतलब ये टैक्स है, टैक्स ऑफिस, टैक्स। ये जो पर्सन डायरेक्टली इसे पैसे देता है, मतलब जो जितना इसका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पर जो भी इसका टैक्स आएगा वो टैक्स पे करता है डायरेक्टली। इसके हाथ से ही वो टैक्स पे करता है, इसके हाथों से ही टैक्स पे करता है, इसके जेब से ही पैसे जाते हों। उसे पता होता है कि मेरे टैक्स जाने वाला है और मुझे इतना टैक्स पे करना है। वो जानते जानते हुए भी वो टैक्स जो पेड करते हैं उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम इनडायरेक्ट टैक्स को समझेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। फ्रेंड्स, बहुत इजी है इनडायरेक्ट टैक्स को हम जीएसटी भी कहते हैं, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। असल में इसको इनडायरेक्ट टैक्स हम भी कहते हैं और इसे जीएसटी, ज़्यादातर लोग इसे जीएसटी के नाम से ही जाना जाता है। और जो भी इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब किनको समझ में नहीं आता कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पर उनको जीएसटी ज़रूर पता होता है फ्रेंड्स। जीएसटी को ही इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आज अपने माइंड में फिट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये भी पढ़कर सुनाता हूँ। इफ़ द टैक्स पेयर इज जस्ट अ कंड्यूट, मतलब फ्रेंड्स इसका मीनिंग आपको पता है फ्रेंड्स? जो ये लिखा है ना कंड्यूट, CONDUIT, कंड्यूट का मतलब है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग आपको बताऊंगा कि कंड्यूट क्या होता है। फ्रेंड्स, जो भी मतलब यहाँ एक नदी है। ओके फ्रेंड्स नदी में अच्छा ही, यहाँ एक नदी है और आपका घर इधर है। ओके फ्रेंड्स, जो भी पानी ऐसे आता है और ऐसे आता है, इसका जो भी ये जो आपने नल का कनेक्शन दिया हुआ है, जो फ्रेंड्स जो आपने जो ये नल का जो भी आपने कनेक्शन दे चुके हैं अपने घर में पानी आने के लिए, जो भी वो रूट है, जो भी वो प्रोसेसिंग है, जिस प्रोसेसिंग से घूमकर आपके घर में पानी आता है, इसे हम इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कंड्यूट कहते हैं। कंड्यूट ये भी इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐसे ही है, कंड्यूट की तरह काम करता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है? कंड्यूट की तरह काम करता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। ये एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है कि दूसरे से रॉ मटेरियल
लेता है इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और इसको टैक्स पे करने के बाद जो भी ये ये जो है ना फ्रेंड्स, ये है मैन्युफैक्चरर, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाता है, ये रॉ मटेरियल एंड ये मैन्युफैक्चरर, इसके पास से प्रोडक्ट इसके पास गया, एंड देन इसके प्रोडक्ट जो भी इसके प्रोडक्ट होंगे, इसका प्रोडक्ट जो रिटेलर को जाता है फ्रेंड्स, रिटेलर से डायरेक्ट सीधा कस्टमर से जाता है फ्रेंड्स। जो भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, सॉरी जो भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके पास जाकर डायरेक्टली ये कस्टमर के पास जाता है फ्रेंड्स। यहाँ से वो टैक्स पे होना चालू होता है। यहाँ से जो रॉ मटेरियल है ना फ्रेंड्स, जो रॉ मटेरियल किसी को देता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसे देता है, उसे देने के बाद यहीं पर उसका टैक्स लगता है। उसका टैक्स 1000 रुपये लगा तो वो 1000 इससे वसूलता है। किससे? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर से वो 1000 रुपये वसूलता है, मतलब 1000 रुपये उसे पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जो ये मैन्युफैक्चरर होता है ना, ये मैन्युफैक्चरर रिटेलर से वो 1000 रुपीज़ वसूलता है, मतलब वो लेता है। ये जो रिटेलर है, वो जो रिटेलर क्या करता है, वो कस्टमर से वसूलता है, मतलब कस्टमर से 1000 रुपीज़ लेता है फ्रेंड्स। कुछ भी करो, कितना भी टैक्स लगाए जीएसटी पर, वो पे करने वाला एक कस्टमर ही होता है और कस्टमर ही रहेगा फ्रेंड्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी प्राइस बढ़े या घटे, वो तो कस्टमर को ही देखना पड़ता है। कस्टमर से अलावा जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब फ्रेंड्स इसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला गया है कि आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे, 5 रुपए का आपने बिस्किट का पैकेट खरीद लिया। बिस्कुट का पैकेट आपने, बिस्कुट का ये पैकेट है, आपने 5 रुपए लेकर इसे खरीद लिया। बट फ्रेंड्स आप देखते हैं कि जीएसटी कितना लगा, इस पर टैक्स कितना लगा, आप देखते हैं? कभी देखा है आपने? इम्पॉसिबल। आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि 5 रुपये टैक्स पर कितना टैक्स लग रहा है। इम्पॉसिबल। आप तो नहीं देखते ही नहीं, आप टैक्स कितना लगता है। मतलब फ्रेंड्स आप जानना ही नहीं चाहोगे कि इस पर कितना टैक्स है। आपको पता भी नहीं चलेगा भी इस पर कितना टैक्स है, पता चलेगा बट आप नहीं देखेंगे। आप उसे दुकानदार से पैसे दे देते हो, आपको आप अपने हाथों से पैसे देते हो, बट आपको वो आभास नहीं होगा कि वो रियलाइज़ नहीं होगा कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ उसे। मैं सिर्फ वो यही रियलाइज़ होगा कि मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मतलब एक बिस्किट का पैकेट ले रहा हूँ, यही मुझको लगता है। इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं फ्रेंड्स। आगे पढ़िए फ्रेंड्स। एट एवरी स्टेज द टैक्स इंक्लूड्स इन पास्ड ऑन टेल इट फाइनली रिच्ड ऑन द कस्टमर। जो मैंने कहा था फ्रेंड्स, जो एक स्टेज है जो रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर्स के पास जाता है, और रिटेलर से कस्टमर के पास जाता है। एक स्टेप है फ्रेंड्स, जो भी है टैक्स पे करने का एक स्टेप है, वो जिसको जाता है वो होगा कस्टमर। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी फ्रेंड्स, इतना बजट इतना है कि आपका होश उड़ जाएगा फ्रेंड्स। जीएसटी बहुत पैसा कमाता है फ्रेंड्स। जो भी जॉब करना चाहता है ना फ्रेंड्स, वो टैक्स में ही कीजिए, क्योंकि टैक्स में बहुत पैसा है, पैसे की बारिश होगी वहाँ। ओके फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। फ्रेंड्स अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट के ऐसे रूल बताऊंगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत आसान होगा, कि कंपनी को कैसे पहचाने कि ये बेस्ट कंपनी है या लुक कंपनी, मतलब ये लॉस में है या प्रॉफिट में है कंपनी। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।